नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे हमारे जीवन में जब अच्छा समय आता है तो कौन कौन से शुभ संकेत हम लोग को मिलते हैं, और जब हमारे जीवन में बुरा संकेत आने वाला होता है तब कौन कौन से संकेत हम लोग को मिलते हैं। जो पहले से जब अच्छा समय आता है तब भी हम लोग को पहले से संकेत मिलने लगता है, और जब बुरा समय आने वाला रहता है तब भी हम लोग को पहले से संकेत मिलने लगता है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले अच्छा समय आने पर कौन कौन से शुभ संकेत मिलते हैं। तो देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा जैसा समय होता है हमेशा उसी तरह नहीं रहता है। जिनका बुरा समय आता है उनका अच्छा समय भी ज़रूर आता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी उतार कभी चढ़ाव ऐसे आते रहते हैं। ये सब समय का चक्र है, यह समय के कारण ही होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो राजा से रंक बनते हुए देखा होगा, और रंक से राजा भी बनते हुए देखा होगा। तो यह सब समय का चक्र होता है। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे में आपको कुछ संकेत मिलते हैं। ईश्वर की जो सृष्टि है उससे जो भी बनाई गई है सृष्टि, उससे कुछ आपको संकेत मिलती है। कुछ सोते समय संकेत मिलता है, कुछ ऐसे अचानक देखने पर संकेत मिलता है। तो वह संकेत क्या है जो भी अच्छा होने वाला रहता है। तो आइए हम लोग जानते हैं उसका खास संकेत क्या क्या है जो भगवान हम लोग को अच्छा समय आने से पहले देते हैं। जो संकेत उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो संकेत हमारा है जब अच्छा समय हमारे जीवन में आने वाला होता है तो वह है ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। जिसकी भी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, अचानक ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है नींद, जैसे एक ज़बरदस्ती सो के उठते हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलती है, बहुत सारे लोगों की ऐसे लोग होते हैं जो नियमित रूप से उठते हैं, मतलब आँख खुलती है उनकी ब्रह्म मुहूर्त में। तो आप देख पा रहे होंगे कि उनकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में जिसकी खुलती है, अगर 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में खुलती है, तो आपके जीवन में जिसकी भी नींद खुलती है तो ये समझ लीजिए उनकी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। उनको एक योग्य राह मिलने वाली है, एक अच्छा समय मिलने वाला, अच्छा मतलब कोई राह मिलने वाला है जिस पे वो अच्छे से आर्थिक तंगी से भी दूर हो सकते हैं। लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। घर में जो भी अशांति है वह भी दूर हो सकती है। मतलब हमें सब अच्छा ही उससे संकेत मिलता है। और दूसरा है, अगर आप लोग कहीं भी जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और कहीं आपको जल से भरा हुआ पात्र दिख जाए, जल से भरा हुआ पात्र दिख जाए, या जल से भरा हुआ कलश कहीं एक सुहागिन महिला मंदिर जाते हुए दिख जाए, या ऐसे लेकर जाते हुए दिख जाए, तो यह भी बहुत शुभ संकेत होता है। जिस भी काम के लिए जा रहे होते हैं, अगर ऐसे देख लेते हैं जल से भरा हुआ पात्र, तो वह काम जो आपका जो सोच के जाते हैं वह ज़रूर पूरा हो जाता है। घर में अचानक से 3 छिपकलियाँ दिखे तो भी बहुत शुभ संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर 3 छिपकलियाँ घर में साथ दिख जाएं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है। तो इसलिए आप लोग अगर ऐसा देखते हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, और धन की वृद्धि भी होती है। अगर 3 छिपकलियाँ साथ दिख जाएं तो धन की प्राप्ति भी होती है। अचानक से खुश होना, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मन अचानक से ऑटोमेटिक खुश होता है, तो ऐसा अगर होता है तो आपके जीवन में नहीं, मतलब तत्काल में ही बहुत अच्छा समाचार मिलेगा जिससे आप बहुत प्रफुल्लित हो गए, मन आपका बहुत प्रसन्न होगा। तो अचानक खुश होते हैं तो ऐसा आपके जीवन में होगा। देखिए, जब भी आपको माता लक्ष्मी के वाहन उल्लू, महालक्ष्मी का जो वाहन है उल्लू, आपके घर में अगर आता दिखे तो समझिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर है, माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न है, आपके घर में बहुत जल्द आने वाली है। और गौ माता का आगमन, अगर आपके घर के सामने डेली गौ माता आ रही हैं और जैसे रोटी देते हैं, रोटी के लिए डेली वो मतलब इंतज़ार कर रही हैं, कुछ देर बैठ रही हैं, तो वह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा संकेत माना जाता है कि यह आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होने वाली है। और अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं और जाते हुए कुत्ते को देख रहे हैं और कुत्ता मुख में कुछ शाकाहारी चीज़ें या रोटी लाता हुआ दिखाई दे, तो ये समझ लीजिए आपके घर में धन की लाभ होने वाली है। कुत्ता दिखाई दे तब भी आप धन की लाभ मान लीजिएगा कि हमारे जीवन में अब धन की लाभ होने वाली है।
आपके घर में जो पशु होते हैं, पशु पक्षी घोंसला, पक्षियाँ अगर घोंसला बनाती हैं तो यह समझिए कि आपके जीवन में कुछ अचानक मिलने वाला है। बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब कुछ भी जॉब हो सकता है और कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा आपके जीवन में मिलने वाला है। और रास्ते में अगर जा रहे हैं सुबह सुबह के टाइम पे और नया वर और वधू आपको साथ में दिखाई दे दें तो ये समझ लीजिए आपका शुभ समय आने वाला है, अच्छा समय आपका आने वाला है, शुरू होने वाला है। अगर आप लोग को यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के समय सांप या बंदर दिखाई दे दे तो ये समझिए आपका यात्रा जहाँ जा रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे हैं, वह सफल हो जाएगी। घर में शिशुओं का होना, देखिए शिशु भगवान का रूप होते हैं। अगर शिशु घर में है और अचानक मुस्कुरा देते हैं या कोई ऐसी बात बोल देते हैं तो अचानक, तो समझिए वो पूरी हो जाएगी। शिशु भगवान का रूप होते हैं। घर में चमगादड़ दिखते हैं तो भी शुभ समाचार माना जाता है, कुछ शुभ समाचार मिलेगा। स्वप्न में मंत्र का सुनाई देना, स्वप्न में मंत्र का सुनाई देना या फिर किसी कथा में बैठे हुए, किसी पूजा पाठ में बैठे हुए, भगवत कीर्तन करते हुए अगर आप लोग ऐसा स्वप्न देखते हैं तो बहुत ही अच्छा स्वप्न है। यह समझिए आपसे भगवान प्रसन्न है और आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। और देखिए स्वप्न में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, तारा, सांप, गुलाबी रंग के वस्त्र, यह सब अगर दिखाई देते हैं तो समझिए आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। आपके घर में बहुत जल्द माता लक्ष्मी आगमन करेंगी। यह सब जो भी दिखाई दे तो समझिए लक्ष्मी की वृद्धि होगी। आपके घर से आर्थिक जो तंगी है वह दूर होगी और लक्ष्मी की वृद्धि होगी। अगर लाल गुलाब भी दिखाई देता है तो भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न है आपसे, तो लाल गुलाब दिखाई दे वह भी बहुत शुभ माना जाता है। और देखिए आप लोग रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाते समय अचानक अगर आप लोग को पैसा मिल जाता है, सिक्का गिरा हुआ मिल जाता है, तो समझिए आपने जो उधार दिया किसी को बहुत जल्द रिटर्न हो जाएगा, बहुत जल्द आपका रिटर्न हो जाएगा। शरीर के अंगों का फड़कना, जैसे पुरुषों में दायां अंग अगर फड़कता है, चाहे वो आँख फड़कती हो, चाहे हाथ फड़कता हो, कुछ भी दायां अंग फड़कता हो तो बहुत ही शुभ समाचार मिलेगा पुरुषों के लिए। और अगर महिलाओं के बायां आँख फड़कते हैं, चाहे कोई भी अंग फड़कते हैं बायां आँख, तो बहुत ही शुभ समाचार मिलते हैं। यह फड़कना बहुत ही शुभ समाचार होता है। देखिए रामचरितमानस में भी बताया गया है, जब हनुमान जी शुभ समाचार लेके मतलब बताने वाले वहाँ लंका में गए थे और शुभ समाचार दिए और खोज मतलब सीता जी का पता लगा लिए, तो उसके पहले ही माता सीता की बायां आँख फड़कने लगी थी। तो देखिए जब भी कभी कुछ शुभ समाचार मिलता है तो महिलाओं की बायां आँख फड़कती है और पुरुषों की दायां आँख फड़कती है, पहले ही फड़कने लगती है। अगर सुबह सुबह आप लोग को शंख की आवाज़ सुनाई दे, कहीं से भी चाहे दूर से सुनाई दे, शंख की आवाज़ अगर सुनाई देती है तो आपका भाग्य खुलने वाला है, आपका बहुत जल्द ही भाग्य खुलने वाला है। अगर आपको झाड़ू दिखाई देता है सपने में तो लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न है, बहुत ही लक्ष्मी माता आपसे खुश हैं। हाथ में अगर खुजली होता है तो यह भी बहुत शुभ समाचार होता है। अचानक आपको मतलब आकस्मिक कोई धन की मतलब प्राप्ति होगी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा उस धन की आपको प्राप्ति हो जाएगी अगर हाथ में खुजली होती है तो। जैसे पुरुषों के दायां हाथ और महिलाओं के बायां हाथ में जब खुजली होने लगती है तो अचानक मतलब आपको धन प्राप्त होगा। काली चिड़ियों का दिखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। काली चिड़ियाँ अगर दिखती हैं तो वह भी बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आप लोग को सपने में गन्ना दिखाई दे तो वह भी लक्ष्मी प्राप्ति का, आपके घर में लक्ष्मी आएंगी, लक्ष्मी की वृद्धि होगी। अगर गन्ना दिखाई देता है तो गन्ना भी अगर सपने में देखते हैं तो आपको लक्ष्मी की ही प्राप्ति होगी। अगर आप लोग को रात में टूटते हुए तारे दिखाई दें तो आप लोग के मन में जो इच्छा है वो तुरंत जाहिर कर दीजिए, मतलब जो भी मनोकामना है वो मांग लीजिए। 30 दिन के अंदर में वह मनोकामना पूरी हो जाती है, मतलब 100% वो पूरी ही हो जाती है। अगर आप लोग कोई इच्छा टूटते हुए तारा रात में देखते हैं और उससे मतलब कोई इच्छा अपनी रखते हैं, उसके बाद 30 दिन के अंदर में वह इच्छा पूरी हो जाती है। और देखिए जब कछुआ दिखाई दे तो कछुआ भी बहुत शुभ
माना जाता है, क्योंकि कछुआ का रूप भगवान विष्णु धारण किए थे। तो जब अच्छा समय आने वाला होता है तो अगर कछुआ आपको दिखाई दे तो ये समझिए आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला ही है। मोर को नाचते हुए दिखना, तो समझिए आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, बहुत आप प्रफुल्लित होने वाले हैं मोर को अगर नाचते हुए देखते हैं तो। कोयल जब बोलती है छत पे या इधर उधर आपको कोयल की आवाज़ सुनाई दे, तब भी समझिए आपके जीवन में कोई शुभ समाचार ही मिलेगा। और अगर रास्ते में आप लोग जा रहे हैं, रास्ते में जाते हुए आप लोग को सुनहरे कलर की सांप दिख जाए, तब भी बहुत ही शुभ संकेत आपको मिलेगा। कोई जॉब या कुछ मतलब बहुत ही अच्छा मतलब शुभ संकेत आपको मिलेगा, सुनहरा सांप अगर रास्ते में आप लोग जाते हुए देखते हैं तो। दही दूध सुबह सुबह देखते हैं तब भी बहुत शुभ समाचार मिलता है, दही दूध सुबह सुबह देखना। अगर आप लोग पूजा करते हैं और पूजा करते समय फूल पत्ता कुछ गिर जाए आपके आगे, ऐसे गिर जाए, आप पूजा कर रहे हैं, तो समझिए भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है, आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपकी ऊपर वो कृपा बना के रखे हैं भगवान। और देखिए शुभ संकेत आने से पहले यह सब दिखाई देते हैं, पहले से ही दिखाई देते हैं, सपने में दिखाई देते हैं, ऐसे अचानक दिखाई देते हैं। खजाना अगर सपने में खजाना दिखाई देता है, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, हरियाली चीज़ें दिखाई देने लगती है सपने में, तो समझिए ये सब अगर आप लोग को दिखाई देता है तो आप लोग के जीवन में बहुत ही शुभ समाचार मिलने वाला है। आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी, आपके घर से जो भी कलह क्लेश है दूर होगी, सुख शांति बढ़ेगी और भगवान भी आप पर कृपा बनाए हुए हैं। अगर यह शुभ संकेत आप लोग को सपने में मिल रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, तो अब आप लोग जान लीजिए हम लोग के जीवन में बुरा संकेत आने से पहले क्या बुरा समय जब आता है तो उससे पहले हम लोग को कौन कौन सी संकेत मिलती है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए पहला जो संकेत हमारा सबसे पहला संकेत है वह है घर की आंगन की तुलसी सूख जाना। अचानक से घर की आंगन की अगर तुलसी सूख गई है तो समझिए कोई ना कोई बहुत बड़ा अनहोनी होने वाली है। और देखिए तुलसी अगर सूख जाती है तो अनहोनी होने वाली रहती है, तो तुलसी माता बचा लेती हैं, अपने ऊपर ले लेती हैं, इसलिए अचानक तुलसी सूख जाती है तो समझिए आपके घर में कोई विपदा आने वाली ही है। और तुलसी का सूखना, अचानक से कांच टूट जाना, कांच की कुछ भी टूटना, पूरे फर्श पे फैल जाना, तो वह भी अशुभ समाचार माना जाता है। घर में कलह क्लेश होना, यह भी अशुभ माना जाता है। आपके घर में बहुत बुरा समय आने वाला है अगर कलह क्लेश हमेशा होता है तो। घर के सामने कुत्ते का रोना, अगर कुत्ता घर के सामने रोता है तो यह भी बहुत ही अशुभ समाचार सुनने को मिलता है। घर के सामने ही अगर कुत्ता आके जोर जोर से रोता है और वह चुप नहीं होता तो समझिए किसी की मृत्यु होने की भी यह संकेत है। आपके घर में अचानक काले चूहों की बढ़ोतरी होना, जैसे बढ़ते रहना काले चूहे, तो यह भी अशुभ समाचार माना जाता है। काले चूहे अगर घर में बढ़ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं तो। घर में खुदाई के समय अगर मरा हुआ जीव दिखाई दे तब भी यह भी अशुभ समाचार माना जाता है, यह भी शुभ नहीं माना जाता है। यह सब हमारे जीवन में बुरे संकेत आने से पहले यह सब संकेत हम लोग के जीवन में दिखाई देते हैं, सपने में दिखाई देते हैं। घायल पक्षी देखना, सपने में घायल पक्षी देखते हैं या फिर सांप देखते हैं घायल, तो यह भी अशुभ माना जाता है। अगर खुदाई में सपने में घर की खुदाई हो रही है, उसमें हड्डियां दिख रही है तो हड्डियां भी वो भी अशुभ माना जाता है। सपने में अगर हड्डियां दिख रही है तो वह भी बहुत ही अशुभ माना जाता है। अचानक से पूजा की थाली गिरना, यह भी अशुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि भगवान की कृपा आप पर नहीं है, कोई ना कोई त्रुटि हुई है आपसे, तो आप तुरंत भगवान से क्षमा याचना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। यह सब अगर आप लोग के जीवन में दिखाई देता है तो यह सब बहुत अशुभ समाचार माना जाता है। यह सब अगर दिखाई देता है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को पूजा पाठ कीजिए, क्षमा याचना कीजिए जो भी गलती हुई है। और देखिए और अशुभ समाचार क्या है, अगर सोना खो जाता है तो सोना माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सोना खोता है तो बहुत ही अशुभ माना जाता है, या तो भयंकर बीमारी होती है या फिर किसी की मृत्यु होती है, कुछ या तो बहुत कोई एक्सीडेंट होता है, बहुत बड़ा मतलब घटना होती है अगर ऐसी चीज़ें खोती है तो। और बिल्ली का रोना, घर में अगर बिल्ली रोती है तो यह भी बहुत अशुभ माना जाता है। घी का गिरना, अचानक घी का डिब्बा आपसे गिर के पूरे फर्श पे फैल गया तो यह भी अशुभ माना जाता है।
छिपकली का लड़ना, अगर घर में छिपकलियाँ लड़ रही हैं तो यह भी धन की हानि होगी। अगर आपके घर में छिपकलियाँ लड़ती हुई दिखे तो ये समझ जाइए कि हमारे घर में धन का हानि होगा, क्षय होगा। आरती का बुझना, जैसे आरती बार बार बुझे आपसे तो समझिए भगवान की कृपा आप पर नहीं है, भगवान कुछ ना कुछ आपसे रुष्ट हैं, कुछ आप पूजा पाठ क्षमा याचना कीजिए, कुछ गलतियाँ हुई है। घर में कलह क्लेश होना, यह भी अशुभ माना जाता है। घर में कलह क्लेश कभी नहीं करना चाहिए। घर में पूजा पाठ ना होना, पूजा पाठ में मन ना लगना, यह एक अशुभ समाचार होता है। पूजा पाठ में अगर मन नहीं लग रहा है, पूजा पाठ घर में नहीं हो रही है तो उस घर में धन की वृद्धि कभी नहीं होगी और ना ही माता लक्ष्मी की कृपा होगी और ना ही भगवान प्रसन्न होंगे। तो इसलिए मन नहीं लग रहा है तो यह भी अशुभ समाचार है। कोशिश करना चाहिए मन लगे, पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान से कहना चाहिए भगवान हमारा मन लगे पूजा पाठ में। और जिस घर में बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार होता है, बड़े बुजुर्ग का तिरस्कार किया जाता है, वह जीवन में कभी सुखी नहीं रहते हैं। यह भी समझिए एक प्रकार का जीवन में आने वाली बहुत ही बड़ा अशुभ संकेत है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं तो खुश रहते हैं, जो मतलब फैमिली होते हैं उनसे खुश रहते हैं, तो अगर खुश रहते हैं तो आशीर्वाद देते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, अगर खुश नहीं रहते हैं तो वह तिरस्कार किए होते हैं तो उनके मन से कहीं ना कहीं दुख होता है और कहीं ना कहीं श्राप दे देते हैं, नहीं भी देते हैं, कहीं आत्मा ही दे दी तो भी लग जाती है, तो कभी मतलब सुखी नहीं रह सकते। और ज़्यादा देर तक जैसे आपके घर में पैसा आया है, वो किसी ना किसी रीजन से इधर उधर जा रहा है, मतलब वो ज़्यादा देर तक पैसा टिक नहीं रहा है, इसका मतलब भी अशुभ समाचार है कि आपसे लक्ष्मी कहीं ना कहीं रुष्ट हैं। तो आप ये क्या कीजिए, ऐसे में आप लोग गाय को रोटी देना स्टार्ट कर दीजिए। गाय को रोटी देंगे तो यह सब जो अशुभ समाचार होने वाले हैं वह दूर हो जाएंगे। और नारायण कवच का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए, इससे जो भी दुख आने वाली है वह दूर हो जाएगी। अशुभ संकेत इसलिए पहले से आते हैं कि ताकि आपको कुछ पूजा पाठ करेंगे दूर हो जाएगा, इसलिए पहले से आने लगते हैं। और शुभ संकेत भी पहले से आने लगता है ताकि आप उसके लिए तैयार हो जाए, पहले से मन में खुश हो जाएं। मतलब दोनों का पहले से स्वप्न में दर्शन आने लगते हैं, स्वप्न में भी दर्शन आने लगते हैं, ऐसे अचानक भी चीज़ें होने लगती है। तो शुभ संकेत क्या है, अशुभ संकेत क्या है, हमने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।